ठीक है, भट्ट जी एक आखिरी कमेंट आपका भी 1 मिनट के अंदर, फिर खत्म करते हैं इस डिबेट को। देखिए रितिका जी, हम जनता के साथ संवाद बनाए हुए हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, नौजवान बच्चों को इसी बात को समझा रहे हैं कि जब कोरोना था उस समय पर आपके साथ जो छलावा इस राष्ट्रीय पार्टी ने किया वो किसी से छुपा नहीं है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कैसे टाए टाए फिस हुई और कैसी शर्तें इन्होंने लगाई कि वो गरीब जो बेचारा अपना उजड़ कर अपने गांव आया था उसका मजाक जिस तरीके से भाजपा ने बनाया, और बड़े बड़े पूंजीपतियों ने जो पैसा भाजपा के माध्यम से जनता के बीच में बांटना था, इन्होंने वो कंबल अपने अपने घरों में पहुंचाए और राशन तक इन्होंने जो है खाया। और जिस तरीके से श्रमिक कार्ड बनाकर इन्होंने 500 500 हजार हजार रुपए गरीब जनता से लिए, हम जनता को समझा रहे हैं, जनता इस बात को देख रही है। उत्तराखंड क्रांति दल को यदि जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम रोजगार और स्वरोजगार, खनन से लेकर जड़ी बूटी तक और उच्च शिक्षा से लेकर उत्तराखंड के अंदर ब्लॉक स्तर पर कैंटीन, पेट्रोल पंप, हम तमाम वो सुविधा ब्लॉक स्तर पर देने का प्रयास करेंगे जिससे पलायन रुके और नौजवान बच्चा रोजगार से जुड़े। बड़े दुर्भाग्य के बाद हम जनता के बीच में इस बात को भी कह रहे हैं कि धन सिंह जी के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक में अपने रिश्तेदारों को भर्ती करना, सरेआम नौकरियां बेचना, सरेआम 15-15 लाख में जो है सरकारी नौकरियां बिक रही हैं, ये हम जनता के बीच में संवाद करके बता रहे हैं। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि 22 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक बड़े काम को किया हो तो उत्तराखंड क्रांति दल को आप वोट मत देना, आप उसके काम गिना दीजिए। बर्तन बांटना, साड़ी बांटना, ढोलक चिमटे बांटना, ये विकास का ताना बाना नहीं है। यदि डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य व्यवस्था और नौजवान बच्चों को ब्लॉक स्तर पर रोजगार स्वरोजगार दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलकर चेहरे नहीं बदलने पड़ते। और दुख की बात यह, हम जनता को यह भी कह रहे हैं, मैं वो व्यक्ति हूं जो खुला चैलेंज करता हूं गांव के अंदर, भाजपा कांग्रेस के नेता मेरे पास आए, साथ में डिबेट करें, जो व्यक्ति सच्चा दिखे उसको वोट करो और मैं आउट हो जाऊंगा। कोई नेता गांव में घुसता नहीं है जब मैं गांव में चर्चा करने के लिए इनको ललकारता हूं। और उसी तरीके से आज जनता देख रही है पहाड़ टीवी में, जो 16 आदमी भाजपा के टिकट मांग रहे हैं, जो 8 आदमी कांग्रेस के टिकट मांग रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म फार्म क्या होगा? चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वर्चुअल रैली करो, और इससे बढ़िया क्या है कि पहाड़ टीवी ने एक प्रोग्राम दिया, अपनी बात रखो, मगर वो जनता के सवालों से भाग इसलिए रहे हैं कि उनको ये डर है कि यहां पर उनके कपड़े ना उतार दे यूकेडी का नेता। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है गांव में जो है गलत तरीके से लोगों को लुभाओ और उसके बाद उसके वोट पर डाका डालो। नौजवान लड़के सोशल मीडिया से समझ चुके हैं कि यूकेडी इरादों में मजबूत है, संकल्प इनका मजबूत है, आर्थिक रूप से कमजोर है, गांव गांव घूम के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जनता इस बात को समझ रही है, खनन बाहर वाले कर रहे, ठेकेदारी बाहर वाले कर रहे, सप्लाई बाहर वाले कर रहे। उत्तराखंड में 64 लाख लोगों का ये राज्य था, सर 1.5 करोड़ जनसंख्या होगी, 1 करोड़ लोग हमारी छाती पे थोप दिए केवल वोट के लिए। ये सर जो ऐसा है कि जनता इस बात को समझ कुछ रही है पत्थर तोड़ने और वाली धीरे मशीनें तो धीरे यूकेडी की धीरे तरफ भी लगी धीरे थी सर। धीरे धीरे उत्तराखंड क्रांति दल का ग्राफ बढ़ रहा है। इसके लिए मैं पहाड़ अरुण टीवी को हिमालय तो सर वहां साधुवाद पे भी करता आया हूं, था सर। उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को साधुवाद करता हूं वो जो सुनते नहीं है ना। उत्तराखंड को चलिए जय बचाने के हिंद, लिए मिलते हैं अपने आपसे बाद अपने में। चैनलों में लगे हुए हैं उत्तराखंड के मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए। इसके लिए साधुवाद आपको चलिए कि मिलते हैं आपसे। आपने उत्तराखंड में यमकेश्वर विधानसभा को की परिस्थितियों को जनता के साथ रूबरू कराया। और मैं यहाँ का सच्चा सिपाही, यमकेश्वर विधानसभा का एक सच्चा सिपाही होने के नाते, धरती पुत्र होने के नाते सीना चौड़ा करके आपके बीच में आकर उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर सवाल जवाब कर रहा हूं। ये मेरी राजनीतिक ईमानदारी है। और भाजपा कांग्रेस का ठीक है। पहाड़ टीवी का बहिष्कार करना यह बताता है कि ये लोग राजनीतिक ठग हैं, झूठ बोलते हैं, बंद कमरों में शराब, पैसा, साड़ी, धोती, बर्तन, चिर कीर्तन, इस बहाने से